क्रोध मानव जीवन का बहुत बड़ा अभिशाप है। क्रोध करने वाला व्यक्ति परिवार और समाज के लिए घातक होता है। शास्त्रों के अनुसार मन में क्रोध को पालना और जहरीले सांप के साथ सोना दोनों बराबर माना गया है। क्रोध को मानव शरीर के समस्त अवगुणों में सबसे खतरनाक माना गया है। क्रोध रूपी शत्रु का मानव जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह मनुष्य को पूर्ण रूप से असफल बना देता है। अशांति, आवेश और आशंका क्रोधी व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे रहता है। पास पड़ोसियों की दृष्टि में क्रोधी व्यक्ति घृणा का पात्र बन जाता है। सभी लोग उसे तिरस्कार की नजर से देखते हैं। क्रोध शराब की तरह मनुष्य को विचारहीन, दुर्बल और लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह शक्तिहीन बना देता है। क्रोध दुर्भाग्य की तरह होता है, जिसके पीछे पड़ जाता है उसका सर्वनाश करके ही छोड़ता है। क्रोध की बीमारी एक शारीरिक बीमारी की तरह होती है। दमा, गठिया, लिवर एवं किडनी की बीमारी जिस तरह मनुष्य को धीरे धीरे गलाकर मार डालती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध भी मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के विष उत्पन्न कर देता है। वह विष मानव शरीर के आंतरिक अवयवों को धीरे धीरे गलाकर नष्ट कर देती है। क्रोध के कारण शरीर में उत्पन्न विषैली शक्कर मानव के रक्त को दूषित कर देती है। खून की अशुद्धता के कारण चेहरा और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। चेहरे का आकर्षण गायब हो जाता है। व्यक्ति का चेहरा कुरूप तथा डरावना जैसा दिखने लगता है। अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति बहुत खराब हो जाती है। सर में भारीपन की शिकायत, आंख के आगे अंधेरा छा जाना, कमर में दर्द, पेशाब का पीलापन अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति की निशानी होती है। अत्यधिक क्रोध करने वाले व्यक्ति को अक्सर इन सभी शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक तरह की बीमारियां क्रोधी व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। एक बीमारी ठीक नहीं होती है, दूसरा जकड़ लेती है। दिन प्रतिदिन शरीर क्षीण होते होते क्रोधी व्यक्ति अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। क्रोध भयंकर विषधर नाग के समान होता है। इसे जिसने भी अपने आस्तीन में पाल रखा है, उसका सिर्फ ईश्वर ही रक्षक हो सकते हैं। एक प्राचीन कालीन नीतिकार के अनुसार जिसने भी क्रोध की अग्नि को अपने हृदय में प्रज्वलित कर रखा है, उसे चिता की क्या आवश्यकता है। अर्थात क्रोध करने वाले व्यक्ति को जलने के लिए चिता की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं जलकर भस्म हो जाता है। इसलिए क्रोध को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। जिन्हें क्रोध की बीमारी नहीं है, उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और इस महाव्याधि को अपने मन में भूल कर भी स्थान नहीं देना चाहिए। जिन्हें पहले से क्रोध ने अपने वश में कर रखा है, उन्हें क्रोध से मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए कि किसी तरह इस भयानक अवगुण से मुक्ति मिले। क्रोध हमारे मन में दो तरीके से प्रवेश करता है। पहला हमारे अहंकार के कारण और दूसरा अज्ञानता के कारण। जिस व्यक्ति के मन में यह बात बैठ जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को हमारी बात माननी पड़ेगी और जब लोग उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तब उनके मन में क्रोध भड़क जाता है। 90% लोगों को क्रोध अज्ञानता के कारण जकड़ लेता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि इस क्रोध का क्या दुष्परिणाम होगा और किस तरह से यह क्रोध उसके हंसते खेलते जिंदगी को नर्क में तब्दील कर देगा। इसलिए इस क्रोध रूपी शत्रु के वश में अधिकांश मूर्ख लोग ही फंस जाते हैं। जो मनुष्य अपने आप को पहचान लेता है या जिन्हें अपने वास्तविक स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होता है, वह व्यक्ति कभी क्रोध को अपने पास नहीं आने देगा। जिन व्यक्तियों को क्रोध की बीमारी है, उन्हें सबसे पहले अपने मन में यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि मैं इस क्रोध रूपी विष को अपने मन में नहीं प्रवेश करने दूंगा। और जब भी मन में गुस्सा आए तो इस बात को याद कर लेना चाहिए कि मैंने यह प्रतिज्ञा किया था कि मैं गुस्से को अपने आसपास नहीं फटकने दूंगा। संभव हो सके तो अपने घर में ऐसी जगह जहां आपकी नजर हर वक्त पड़ती हो, उस स्थान पर एक कैलेंडर पर यह लिखकर रखें कि क्रोध को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है। इससे जब भी आप उस कैलेंडर की तरफ देखेंगे, तब आपको यह बात याद आ जाएगी कि मुझे क्रोध नहीं करना है और आपका निश्चय मजबूत होगा। जब क्रोध आए तब अपनी प्रतिज्ञा को याद करें, इससे क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा।
क्रोध को शांत करने के लिए सबसे आयुर्वेदिक औषधि ठंडे पानी को माना गया है। गुस्सा आने की स्थिति में तुरंत 1 गिलास पानी पिए, इससे आपके शरीर और मस्तिष्क की बढ़ी हुई गर्मी शांत होगी और क्रोध को शांत करने में मदद मिलेगी। जैसे आपके मन में क्रोध आए, घर के किसी काम में लग जाए, संभव हो तो उस स्थान से उठकर कहीं दूसरे स्थान टहलने के लिए चले जाएं, इससे आपकी मन की दशा बदल जाएगी और क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मित्रों, मानव जीवन का सबसे बड़ा सुख मनुष्य के मन का प्रसन्न रहना है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति गरीबी की स्थिति में भी प्रसन्न रह लेता है और बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति टेंशन और दौड़ भाग भरी जिंदगी में परेशान होकर वास्तविक सुख को खो देता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें, यही जीवन का मूल मंत्र है। मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहे।